हेलो बच्चों, मैं चपराराम गोदारा, सहायक आचार्य प्राणीशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आप सभी का आज के इस वीडियो व्याख्यान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन यानी पेशी संकुचन की कार्यकी के प्रारंभिक जानकारी हासिल करेंगे। इंट्रोडक्शन। अगर पेशी कोशिकाओं की बात की जाए तो पेशी कोशिका सजीव के या प्राणी के शरीर में वाइटल रोल अदा करती हैं। प्राणियों के शरीर में पाई जाने वाली गति एवं चालन पेशी कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होता है। इस दौरान रासायनिक ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में पाई जाती है, मैकेनिकल एक्शन में परिवर्तित होती है। फलस्वरूप प्राणी शारीरिक गति एवं चालन कर पाते हैं। अगर पेशी कोशिकाओं के अन्य कार्यों की बात की जाए तो पेशी कोशिकाएं डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन में सहायता करती हैं। पेशी कोशिका स्पेसिफिक फॉर कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन के लिए विशिष्ट होती हैं, इसलिए इनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक कोशिका अनेक न्यूमरस पेशी तंतुओं से मिलकर बनी होती है और इन पेशी तंतुओं में संवेदी और प्रेरक प्रकार के यानी सेंसरी एंड मोटर तंत्रिका तंतु हैं, वो इनको भेजते हैं। पेशी को संकुचित करने वाले जो तंत्रिका आवेग हैं वो या नर्व इम्पल्स ब्रेन से मोटर फाइबर्स द्वारा भेजे जाते हैं। अगर हम इनके शेप साइज की अगर बात करें तो इनकी शेप या साइज के अकॉर्डिंग ये लंबी, स्मॉल या वाइड हो सकती हैं। एक सामान्य पेशी कोशिका की संरचना की अगर बात की जाए तो इसके जो पेशी की जो संरचना है उसमें आपको बहुत सारी संरचनाएं, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। पेशी एक पेशी तंतुक से मिलकर के बनी होती है और ये पेशी तंतुक के चारों ओर एक संयुक्त ऊतक पाया जाता है जिसको हम एंडोमाइसियम के नाम से जानते हैं। और ये बहुत सारे पेशी तंतु जो कि समानांतर रूप से व्यवस्थित होते हैं मिलकर के एक फैसिक्यूल का निर्माण करते हैं और दो फेसिक्यूल्स के बीच में या जो फेसिक्यूल हैं उनके बीच में भी एक संयुग्जी ऊतक का आवरण पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड पैरामाइसियम। और बहुत सारे जो फेसिक्यूल्स हैं मिलकर के एक पेशी बनाते हैं और पेशी के चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपीमाइसियम। तो इस प्रकार एक जनरल सा जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं टीएस ऑफ मसल, यानी बहुत सारे सूक्ष्म तंतु और उनमें फेसिक्यूल पेशी, अगर एंडोमाइसियम, पैरामाइसियम और एपीमाइसियम, ये इनमें संरचनाएं हैं। अगर इनके टाइप्स की बात की जाए तो ये जनरली 3 टाइप्स की होती हैं।
यानी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, यहाँ पर अरेखित या अनस्ट्राइटेड या अनैच्छिक पेशियां। दूसरी रेखित या स्ट्राइटेड या कंकाली पेशियां। तीसरी हृदय पेशियां। जो अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं उनको हम स्मूथ मसल्स, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो पेशी कोशिकाएं हैं वो आंतरांगों की जो दीवार है या आंतरिक जो अंग है उनकी दीवारों, जैसे आहार नाल है, रक्त वेसल्स या ब्लड वेसल्स, श्वसन पथ या पैसेज, यूरिनरी मार्ग या जननांगों की दीवारों में उपस्थित होती हैं। इसलिए इनको हम आंतरांगीय पेशियों के नाम से भी जानते हैं, या हम विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो पेशियां हैं ये कोमल या तरकु कोमल और तरकु रूपी होती है। स्पाइंडल शेप्ड लॉन्ग सेल्स की बनी होती है। लंबाई में ये 30 म्यू से 200 म्यू। व्यास अगर इनका देखा जाए तो यानी डायमीटर है 5 से 10 म्यू। कोशिकाओं के केंद्र में अगर इनकी बात करें, कोशिकाओं के केंद्र की अगर बात करें तो जो केंद्र है उसमें केवल एक केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं के जो सिरे हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, या हम कह रहे हैं कि इनकी आकृति तरक्वाकार है तो पतले होते हैं, परस्पर सटे होते हैं, जो झिल्ली समान मैट्रिक्स द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं एवं ये परतों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इनके साइटोप्लाज्म, यानी जिसको हम जो पेशी में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसको हम सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। मायोफाइब्रिल्स, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं तंतुओं के कारण इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या संकुचनशीलता का गुण पाया जाता है। इन पेशियों के संकुचन पर जंतु की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इनको हम इनवॉल्यूंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। ये पेशियां धीमी गति के समान स्वयं नियंत्रित पद्धति से संकुचन करती हैं। ये जो पेशी कोशिकाएं हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल होती हैं, एवं इनके जो गति है उसके लिए उद्दीपन है वो आंतरिक प्रकार के होते हैं। सेकंड, स्ट्राइटेड मसल या स्केलेटल मसल या वॉल्यूंटरी यानी कंकाली पेशियां या रेखित पेशियां या ऐसी पेशियां जिनमें धारियां पाई जाती हैं, यानी ये धारीदार। ये पेशियां जो कोर्डेड जंतु हैं उनमें स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट होती है। ये पेशियां संपूर्ण देह का लगभग 40 से 45% भार बनाती है। इन पेशियों की कोशिकाओं में लंबे तंतुओं के समूह पाए जाते हैं जो समूह के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनकी आकृति की बात करें तो सिलेंड्रिकल धागे नुमा 2 से 4 सेंटीमीटर। वहां पर इनकी लंबाई 30 से 200 म्यू थी, लेकिन यहाँ पर इनकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक पेशी तंतु पर एक विशिष्ट पेशी आवरण पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा। और जो इनका सार्कोप्लाज्म या जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस। जब हम अनस्ट्राइटेड पढ़ रहे थे तो वहां पर केवल केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता था, लेकिन इनमें जो पेरिफेरी है उस ओर
केंद्रक पाए जाते हैं और उनकी संख्या बहुत सारी होती है, जो एक सिनसीमी स्ट्रक्चर या सिनसीटियल संरचना बनाते हैं। प्रत्येक पेशी तंतुओं या फाइबर से बनी होती है। इन तंतुओं में हल्की और गहरी पट्टियां पाई जाती है, यानी स्ट्राइएशन या धारियां पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको स्ट्राइएटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इन पेशियों के संकुचन पर जंतु की इच्छा का नियंत्रण होता है, अतः इनको हम वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक पेशियों के नाम से भी जानते हैं। तीसरी जो पेशियां हैं वो कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां हैं। ये कॉर्डेट्स के हार्ट में पाई जाती है। ये कई गुणों में रेखित पेशियों के समान, जैसे इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इनमें अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाने का कारण है ये बिना थके लगातार संकुचन करती रहती हैं। इन पेशियों के तंतु में कोमल अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं, स्ट्रिप्स पाई जाती हैं तथा पेशी तंतु शाखान्वित होते हैं। यानी जो रेखित पेशियां थी और जो हृदय पेशियां, उनमें जो अंतर है वो ये आ रहा है कि ये पेशियां हैं, जो पेशी तंतु हैं वो शाखित हो जाते हैं, और जो ये शाखीय तंतु हैं वो एक दूसरे द्वारा अंतर संयोजी इंटरकनेक्टेड जाल का निर्माण करते हैं और उसी के द्वारा जुड़े होते हैं। अगर कार्य की दृष्टि से देखें तो ये जो आपकी इनवॉल्यूंटरी मसल थी उस प्रकार की है, यानी इन पर जंतु की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये पेशियां बिना रुके लगातार संकुचन करती रहती है। अगर आप इनको तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं उनको आप डायग्राम के माध्यम से देखना चाहें तो दो डायग्राम यहाँ पर मैंने बना रखे हैं। मायोफाइब्रिल्स हैं। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इनका केंद्रक है, जो एक है किसमें एरे की जो पेशियां हैं, और ये यहाँ पर इसकी सार्कोमियर है। और ये इनमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। दूसरी जो आपकी अनस्ट्राइएटेड के बाद में जो दूसरी थी स्ट्राइएटेड मसल्स, उनकी अगर बात करें तो इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं जो पेरिफेरी पर पाए जाते हैं। इनमें गहरी और हल्की पट्टियां ए और आई यानी बैंड पाए जाते हैं, और जो ये एक मसल फाइबर है, दूसरा ये है, दोनों के मध्य मसल फाइबर्स इंटरफेसिकुलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर इनमें पाया जाता है। जो तीसरे कार्डियक मसल्स थी उनकी अगर संरचना को देखें तो लगभग इसी प्रकार की संरचना उनमें पाई जाती है, बस उनमें जो पेशी तंतु है वो ब्रांच हो जाते हैं, और जो ब्रांच है वो इंटरकनेक्टेड होती हैं और जाल का निर्माण करती हैं। बस इतना सा इनमें अंतर होता है। तो इस प्रकार से आज हमने पेशी कोशिका के सामान्य कार्य, उनकी सामान्य संरचना, एपिमाइसियम, पैरामाइसियम, एंडोमाइसियम क्या है, और पेशियों के प्रकार जो कि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।